पत्नी को ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिली तो दिल्ली के मोनू ने पूरे रेलवे सिस्टम को ही खड़ा कर दिया। वाकया ये 2 दिन पुराना है। दरअसल मोनू दिल्ली का रहने वाला है, पश्चिमी यूपी का रहने वाला है और बिहार के भागलपुर में उसकी ससुराल थी। वह हफ्ते भर पहले अपनी पत्नी को बिहार से लेने गया था। विक्रमशिला एक्सप्रेस में दोनों सवार थे, स्लीपर कोच में थे। दोनों को ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिली तो दोनों गेट पर टॉयलेट के पास बैठ गए। वहाँ भी भीड़ बढ़ी तो वहाँ भी धक्का मुक्का हुई तो वहाँ से उन्हें खड़ा कर दिया गया। कुल मिलाकर वो पूरा सफ़र खड़े खड़े तय किया। मोनू तो खुद अपने आप को उस भीड़ में संभाल सका, लेकिन उसे पत्नी का दर्द, उसकी पत्नी बार बार कह रही थी कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं पा रही हूँ, पैर दुख रहे हैं, आप मुझे सीट दिलाओ। तो मोनू इधर उधर जाता लेकिन कहीं सीट नहीं मिली। तो मोनू ने जब इटावा में विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंची तो वहां सिग्नल नहीं मिला तो ट्रेन धीमी हुई। मोनू ट्रेन से नीचे उतरा और उसके पास रेलवे की हेल्पलाइन, पुलिस कंट्रोल रूम के 2 नंबर थे जो उन्होंने कहीं से प्लेटफार्म से अपने पास रख रखे थे। उसने उस दोनों नंबरों पर फ़ोन किया कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में जिस ट्रेन में वह सवार है उसमें कुछ बंदूकधारी लोग चढ़े हैं, वो आतंकवादी लग रहे हैं, उनके हाथ में बम है और कई जगह बम फिट कर दिए हैं। हल्ला मच गया, अलर्ट जारी कर दिया गया। तत्काल ट्रेन को चारों तरफ से फोर्सने के लिया। जब ट्रेन अलीगढ़ में आई तो अलीगढ़ में एक एक कोच को खंगाला गया, यहाँ तक कि टॉयलेट तक चेक कर दी गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला क्योंकि सारी अफवाह थी। खैर, पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जिस नंबर से पुलिस हेल्पलाइन और रेलवे हेल्पलाइन पर नंबर जारी फ़ोन किया गया था। इटावा से मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। मोनू को जब पूछा तो पहले पुलिस को लगा कि हो सकता है मोनू कोई साजिश हो, लेकिन उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो कहीं कुछ नहीं था। सामान्य एक मजदूरी करने वाला युवक निकला। जब पुलिस ने और दूसरी खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी को बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी। वह एक जगह बैठे तो वहाँ लोगों ने उन्हें उठा दिया, खड़ा कर दिया। उसकी पत्नी एक लंबा सफ़र, क्योंकि भागलपुर से और इटावा तक का एक लंबा सफ़र था, तो वह परेशान हो गई, पैरों में दर्द बता रही थी। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं ट्रेन में बम या आतंकवादी चढ़ने की सूचना दे दूंगा तो ट्रेन खाली हो जाएगी, पुलिस चेकिंग के नाम पर खाली कराएगी, उसकी पत्नी और वो आराम से बैठ जाएंगे। उसकी मंशा कोई गलत नहीं थी, लेकिन अपराध तो अपराध है, क्योंकि आपने एक झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को परेशान किया, आपने ट्रेन का समय जाया किया, यात्रियों का समय जाया किया। तो कुल मिलाकर मोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन जब इस सिलसिले में कल हमने भी अब उससे मोनू से बात की तो उसका सिर्फ इतना ही कहना था कि मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। हाँ, वो ये इतना उसे लग रहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। उसे लग रहा था कि मैंने सूचना दे दी तो पुलिस मेरा नंबर ट्रेस नहीं कर पाएगी, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा और ट्रेन चेक होगी तो उसकी पत्नी को सीट मिल जाएगी, यह उसकी मंशा थी। तो कुल मिलाकर मोनू सक्सेना जो दिल्ली का रहने वाला था, उसने अपनी पत्नी को ट्रेन में सीट दिलाने के लिए पूरे रेलवे सिस्टम को खड़ा कर दिया था। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।